अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको एक्स ब्लॉग के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेना है और उसको आपने अप्लाई करना है तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड इसका शेयर करने वाला हूँ कि आप एक्स ब्लॉग के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी और उससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया था। एडसेंस अप्रूवल फास्टली मिल जाता था। अब के टाइम पे भी एक्स ब्लॉग का अप्रूवल एडसेंस पे मिल जाता है, लेकिन आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स तो नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ साइट्स के ऊपर आपको अप्रूवल मिल जाता है। आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मेथड बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका एक्स ब्लॉग अप्रूव हो जाता है अकाउंट तो उसको आप सेल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल पर आ जाना एंड यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है एक्स ब्लॉग। फर्स्ट नंबर पे आपको साइट मिल जाएगी जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ किस तरह आपने इस पर वर्क करना है। सबसे पहले आपने इस साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें से आप यहाँ पे ऑरेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाता है गूगल पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जापानीज लैंग्वेज है तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। जैसे आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ये यहाँ पे इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फ्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। एंड आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपल अगेन इंग्लिश पर क्लिक कर लेना है। अगर आपका ये चेंज नहीं हुआ है तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डिज़ाइंड आईडी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने अपना यूज़र नेम ऐड कर लेना है। कोई भी यूज़र नेम आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जोन सी वेबसाइट बनाने लगा हूँ तो उसका मैं यहाँ पे नेम ऐड कर लेता हूँ। यूजर नेम में ब्लॉगिंग टिप्स टैग लिख लेता हूँ। एंड यहाँ पे अब आपने अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कैन बी यूज्ड, जो कि आप ये इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड दे लेना है, कोई भी पासवर्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आपने अपना ईमेल दे देना है, कोई भी यहाँ पे आप ईमेल ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना और उसका यहाँ पे आंसर दे देना है। तो मैं यहाँ पे आंसर ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब आपने जेंडर अपना ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, कोई भी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पे पोस्टल कोड दे देना। पोस्टल कोड आपने क्या करना है, यहाँ पे खुद से दे देना है, क्योंकि 7 डिजिट्स का देना है। तो मेरे पास तो यहाँ पे 5 डिजिट्स का है, लेकिन मैं यहाँ पे एंड पे 00 और लगा देता हूँ ताकि ये 7 डिजिट्स का हो जाएगा। एंड यहाँ पे अब आपने रजिस्टर योर एक्साइट ID, इस पर आपने क्लिक करना है, जिसको आपने वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पे आपका सिंपल सा अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा तो मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद अब यहाँ पे आपको अच्छे से शो हो जाएगा कि आपने फॉर्म में क्या क्या फिल किया, वो आपने चेक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने स्टार्ट अ ब्लॉग पर क्लिक करना है। आपका ब्लॉग जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अकाउंट पर आने के बाद आपने यहाँ पे ब्लू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है। इसके लिए मैं इसको दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग URL मांग रहा है, कोई भी आपने URL दे देना, जो भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसका URL ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे नेम ही ऐड कर लेता हूँ। तो आपने इस तरीके से जो भी ब्लॉग का आप नेम रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपने रख लेना है। उसके बाद ब्लॉग टाइटल देना है, तो मैं यहाँ पे वही नेम ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइटल ऐड कर लिया। डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ ऑनलाइन अर्निंग्स, जस्ट आपको दिखाने के लिए। एंड आपने सेम एज इट इज इसको रहने देना। उसके बाद आपने क्रिएट अ ब्लॉग पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका सिंपल ब्लॉग जो है क्रिएट हो जाएगा। एंड आपने इसको वेरीफाई भी करवा लेना है, जो कि आपको इसकी ईमेल भी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे इसकी जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मेल रिसीव होगी, उसको आपने वेरीफाई करवा लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मुझे मेल रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पे आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसलेट का, जो कि मेरे यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल वेरीफाई पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है, उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन इज नाउ कंप्लीटेड। अब आप रिटर्न टू योर सर्विस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे वापस आना है और अब आपके अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप इसकी कोई भी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन फिर भी मिल जाएगा।
मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको साइड बार के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश में अगेन कन्वर्ट कर लेता हूँ, अब आपको देखने में ज्यादा आसानी होगी। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको प्रॉपर मेथड बताता हूँ। अब आपने आर्टिकल कैसे राइट करना है, आपको यहाँ पे राइट एन आर्टिकल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगा, कैटेगरी मिल जाएगा, टैग्स मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसका भी मेथड बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे अब आपने मजीद सेटिंग्स कौन सी करनी है, डिज़ाइन सेटिंग्स मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप कोई भी एक टेम्पलेट्स चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये ब्लॉग बन जाएगा, लेकिन अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है तो अभी ये बिल्कुल सिंपल सा है। कोई भी एक टेम्पलेट वगैरह चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने आर्टिकल वगैरह लिख लेना है। आर्टिकल आप चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके भी लिखवा सकते हैं, उससे भी आपको अप्रूवल मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको सेटिंग्स करने का मेथड बताता हूँ। अब आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, आर्टिकल लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं या फिर गिमनी का यूज़ कर सकते हैं। उस पर आपको कोई भी कॉपीराइट वगैरह का इशूज़ ज़्यादा नहीं बनते हैं और एक्स ब्लॉग पे आपको अप्रूवल मिल जाता होता है एडसेंस के ऊपर, जो कि एक्स ब्लॉग के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक आर्टिकल बना के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पे चैट जीपीटी वगैरह से इजीली लिखवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपने टैग्स ऐड कर लेने। टैग्स ऐड करने के बाद यहाँ पे अब आपने कैटेगरी ऐड कर लेनी है। कैटेगरी के लिए आप इसको दोबारा से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको आसानी हो सके। एंड यहाँ पे अब आपने कोई भी कैटेगरी दे लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉग लिख लेता हूँ। उसके बाद ऐड अ कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ। ये ब्लॉग हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आपने वापस बैक जाना है एंड यहाँ पे अब आपने इसको ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इमेज को अपलोड कर देना है। इमेज आपकी जेपीजी फाइल होनी चाहिए। अब आपने गाइस यहाँ पे सिलेक्ट एन इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इमेज जो है सेव कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी, आपने इसको सिंपल अपलोड कर देना है। अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे भी आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, आप इसको दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन मिल जाएगा इमेज सेलेक्ट करने का, यहाँ से आपने इमेज चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल इमेज आपकी ऐड हो जाएगी थंबनेल के अंदर एंड आप यहाँ पे सिंपल इसको पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। अगर आपको ट्रांसलेट करने में मुश्किल हो रही है तो सिंपल आप यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे एक पोस्ट ऐड हो चुकी है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। ब्लॉग ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइस जब आप देख सकते हैं इसमें हमारा आर्टिकल जो है ऐड हो चुका है। इस तरीके से आपको कुछ शो होगा। आप इसका टेम्पलेट वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर मजीद चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। एंड यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया आर्टिकल। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आर्टिकल आपके शो करेगा एंड आपको यहाँ पे एडसेंस की एड्स भी दिखना शुरू हो जाएंगी, जो कि अगर आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ है एडसेंस के लिए तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको मेथड बताता हूँ। आप यहाँ पे एक्स ब्लॉग पर आएंगे, सेटिंग्स पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेसिक सेटिंग्स, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस फॉर एक्साइड ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स मिल जाएगा, गूगल एनालिटिक्स 4 मिल जाएगा। आपने इनकी सेटिंग्स कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे गूगल एडसेंस अपना ओपन कर लेना है। अगर आपने एडसेंस क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप इसको एडसेंस को पहले क्रिएट कर लें। अगर आपके एडसेंस के ऊपर पेमेंट इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्टिव डैशबोर्ड है एडसेंस का तो उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा कि आपका अकाउंट जल्दी अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड आपने साइट्स के सेक्शन पर आना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने एक्स ब्लॉग का यहाँ पे यूआरएल कॉपी करना है जेपीजी तक, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा xblog.jp। यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपने न्यू साइट पर क्लिक करना है और इसको आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ये आपकी वेबसाइट जो एडसेंस में ऐड हो चुकी है। अब आपने वेरीफाई कैसे करवाना है, ये आपको पब आईडी मिल जाएगी इसी के अंदर, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप एक्साइट ब्लॉग पर जाएंगे एंड यहाँ पे आपने एक्स ब्लॉग के अंदर गूगल एडसेंस में आपने पब आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे ऐड हो चुका है जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो सक्सेसफुली यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वापस आप एडसेंस पर आएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उससे पहले आई हैव एडेड माय पब्लिशर आईडी, इस पर आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई साइट ओनरशिप, जो कि ये वेरीफाई हो चुका है। अब आपने रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके यहाँ पे ये रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगा एडसेंस के ऊपर। अब आपको यहाँ पे वेट करना है कुछ देर तक, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है दिस
प्रोसेस यूजुअली टेक्स अ फ्यू डेज बट इन सम केसेस इट कैन टेक 2 to 4 वीक्स, जो कि यहाँ पे आपको वैसे तो 3-4 डेज तक वेट करना होता है या 2 डेज तक वेट करना होता है, उसमें ही आपको अप्रूवल मिल जाता है या आपको मेल रिसीव हो जाती है एडसेंस की। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपको 2 या 4 वीक्स तक वेट भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद वापस बैक जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटिंग रेडी शो हो रहा है, तो ये यहाँ पे अप्रूवल के लिए चला गया हुआ है। अब आपको यहाँ पे 2-3 डेज तक वेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा या आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जीमेल के ऊपर। एंड आपने यहाँ पे ब्लॉग के अंदर कितने आर्टिकल्स लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने ट्राई करना है कि 5 to 10 आर्टिकल्स आप लिखने के बाद यहाँ पे अप्लाई करें, और आपने ChatGPT से ही आर्टिकल्स को लिखवाने हैं या फिर गिमनी वगैरह से आप लिखवा सकते हैं। अब आपने मजीद सेटिंग्स कौन सी करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी आर्टिकल्स आपने यहाँ पे पब्लिश किए होंगे वो आपको यहाँ पे साइड बार के अंदर आर्टिकल लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप इसके अंदर देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक ही आर्टिकल लिखा है। आपने ट्राई करनी है कि यहाँ पे 5 to 10 आर्टिकल्स लिखने के बाद आपने सिंपल इसको अप्लाई कर देना है, और इसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको प्रोफाइल के अंदर चेंजेस करनी है, आप प्रोफाइल सेटिंग्स पर आएंगे, यहाँ पे आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं, उसके बाद कवर इमेज ऐड कर सकते हैं, निक नेम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेटिंग्स वगैरह अपनी देख लेनी है अगर आप अपनी मर्जी से चेंजेस करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको मजीद सेटिंग्स और भी मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स पर आना है। बेसिक में भी आप यहाँ पे ब्लॉग टाइटल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दोबारा से ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर आप मेन चेंजेस वगैरह मजीद कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल से स्टेप्स बता दिए जो कि मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपने फोकस करना है, उसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हुआ है। तो ये आपने एडसेंस को सिंपल इस तरीके से अप्लाई करना है। आपको 2 से 3 डेज तक वेट करना है, यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और ये आपका वेबसाइट URL बन जाता है जो कि एक्सब्लॉग का URL होता है। इस तरह से आप एडसेंस के ऊपर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपके एडसेंस की एड्स चलना शुरू हो जाएंगी। आपके पास कोई भी ट्रैफिक सोर्स है या पेड ट्रैफिक है, आप वेबसाइट के ऊपर दे सकते हैं और उसके बाद आप एडसेंस के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। आपके डैशबोर्ड इसी तरीके से शो होगा जैसे कि सिंपल ब्लॉग के ऊपर होता है एडसेंस के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अर्निंग भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सब्लॉग के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।